नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। रेप विक्टिम दलित बच्ची के मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने उठाए सवाल। वहीं हम आपको बता दें कि अब मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग ने भी सवाल उठाए हैं। क्या पीएमसीएच में इलाज में हुई लापरवाही पर सरकार फंस गई है? तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पीएमसीएच में दलित बच्ची के मौत मामले ने तूल पकड़ा है, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे। पीएमसीएच में रेप पीड़ित दलित बच्ची की मौत पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार सोई हुई है, प्रशासन, अस्पताल और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया है। कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही है। किसी को भी पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने का इस सरकार में समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हैं। सब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है। बिहार की जनता की पीड़ा को बांटने का काम या न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं कर रही। इस सरकार को केवल बस अपनी कुर्सी बचाने का है। सरकार में कैसे बने रहे, चुनाव कैसे हो, उसकी तैयारी हो रही है। बिहार और बिहारियों की चिंता मौजूदा एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी हो या उनके दो उप मुख्यमंत्री हो, उनको एकदम नहीं है। कोई कार्रवाई और इसी पर अब अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नीरज, अब पीएमसीएच का जो मामला है वो तूल पकड़ने लगा है। इस पर विपक्ष ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहीं ना कहीं सवाल पीएमसीएच पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इलाज में देरी होने की वजह से ही ऐसा हुआ है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पीएमसीएच में कोई नया बात नहीं है। ये नई कोई बात नहीं है कि कई मरीजों के साथ मारपीट भी हुई है, मरीजों का सही से इलाज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की यानी कि रेप पीड़िता के साथ जो मामला हुआ, और साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा था कि एम्बुलेंस के अंदर रख करके इलाज किया जा रहा था, एडमिट नहीं लिया गया, बेड नहीं दिया गया। लेकिन पीएमसीएच के अधीक्षक आईएस ठाकुर ने साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तुरंत उसको भर्ती लिया गया था और एम्बुलेंस में तुरंत इलाज भी शुरू कर दिया गया। तमाम तरह के बात निकल करके आई। लेकिन विपक्ष जब हमलावर हुआ है तो सरकार इस पर एक्टिव हुई और सरकार एक्टिव होकर के वो अपना पक्ष रखा। लेकिन निश्चित तौर पे यही कहा जाता है कि पीएमसीएच में अमूमन डॉक्टर के साथ मरीजों के मारपीट की खबर सामने आती है, सही से इलाज नहीं होने का आरोप लगाया जाता है। ये हमेशा होते रहता है। और बीते कुछ दिनों की पहले की बात करें तो मनीष कश्यप उसी पीएमसीएच में पिटाए थे। तो निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल उठते रहता है। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच को मानते हैं। तो निश्चित तौर पे एक ये सवाल तो है, विपक्ष को मुद्दा भी मिला हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, अपराध पे हो या स्वास्थ्य व्यवस्था को हो लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है। और रेप पीड़िता के साथ जो हुआ वो पिछले जब रेप हुआ, उसके रेप होने के बाद वो कई अस्पतालों में भ्रमण किए। ये पीएमसीएच के अधीक्षक का कहना था। उसके बाद पीएमसीएच में लेकर के पहुंचे थे। लेकिन पीएमसीएच में लेकर के जब पहुंचे तो उनका इलाज शुरू किया गया। ये पीएमसीएच की तरफ से बयान आया था, पीएमसीएच के अधीक्षक के तरफ से, कि इलाज शुरू किया। लेकिन उनको कई, लड़की को जो रेप पीड़िता थी उसको कई और भी बीमारी थी, लेकिन जो रेप पीड़िता का इलाज सही से नहीं हुआ। ये परिजन का कहना है कि अगर सही से इलाज होता तो निश्चित तौर पे बच जाती। ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन हो या जो सरकार है, उस रेप पीड़िता को जो आरोप लग रहे हैं, जो रेप पीड़ित हैं, तो उनके जो परिजन का आरोप है, उस आरोप पर पुलिस प्रशासन कितना खरा उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ बिल्कुल नीरज, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि विपक्ष भी सरकार को लगातार घेरने में जुटी हुई है। तमाम नेताओं से कशिश न्यूज ने बात करने की कोशिश की। उन लोगों का क्या कहना है? देखिए, विपक्ष सिर्फ अपराध पर
स्वास्थ्य को लेकर के लगातार सवाल तो खड़ा कर ही रही है। और निश्चित तौर पे ये हम बार बार करें कि तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वो खुद मुखर होकर के कल भी देर शाम वो जब एयरपोर्ट पे आए तो उन्होंने साफ तौर पे अपराध और स्वास्थ्य विभाग का पोल खोल दिया। उन्होंने कहा कि अपराध और स्वास्थ्य बिहार में पूरी तरह से बेकाबू हो गई है, सरकार मौन हो गई है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है। और पीड़िता को लेकर के उन्होंने दुख व्यक्त किया, कहा कि अगर सही में वाकई में अगर डॉक्टर सही से इलाज करते तो उसकी जान बच जाती। तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जब खुद सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कई ऐसे गिरिराज सिंह से भी बात की गई थी, नित्यानंद राय से भी बात की गई थी, तो उन लोगों ने सरकार को बचाव किया, सरकार को लेकर के कहा कि अपराध जो करते हैं उनको जेल में बंद किया जाता है और स्वास्थ्य लगातार बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर अच्छे काम कर रहे हैं, तरह तरह के बचाव को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल सरकार में नीरज, नेता है, सत्ता पक्ष जो है वो लगातार हालांकि सरकार का बचाव कर रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार के कामों में जो है वो कमी हो रही है। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पीएमसीएच में रेप पीड़िता की हुई मौत के बाद अब ये पूरे मामले ने तूल पकड़ा हुआ है।